खबर आ रही राजस्थान से, जहां मामले में एसओजी ने 15 और ट्रेनी एसआई हिरासत में लिए हैं। और हिरासत में जो ये ट्रेनी एसआई लिए हैं, इनसे एसओजी की पूछताछ जारी है। लगातार एसओजी का एक्शन है पेपर लीक को लेकर। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को लेकर 2020, 2021 अलग अलग परीक्षाएं। उसी कड़ी में अब एक और कार्रवाई देखने को मिली है। इसमें 15 ट्रेनीज एसआई सब इंस्पेक्टर हिरासत में लिए गए हैं। जो एसआई भर्ती परीक्षा थी उसमें ये पेपर लीक से जुड़ा मामला है। कई गिरफ्तारियां या फिर कहें कि हिरासत में काफ़ी लोगों को पहले भी लिया जा चुका है एसओजी की तरफ से। और अब उसी कड़ी में 15 और ट्रेनीज एसआई हिरासत में होंगे एसओजी से। निश्चित रूप से पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ होगी। इनसे राज उगलवाए जाएंगे किस तरह से किस नेटवर्क से इनको पेपर लीक हुए, पेपर इन तक मिले, कितने पैसे में सौदेबाजियाँ हुई, और फिर जो मौजूदा लोग पकड़े गए हैं उनसे तार जोड़ने की कोशिश एसओजी करेगी। मुबारिक इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं जयपुर से, उनका रुख करेंगे। मुबारिक, एक तरह से कहें कि बड़ा नंबर है, 15 ट्रेनीज एसआई को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी इसी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी। क्या कुछ बड़ी अपडेट इससे निकल कर आई है और क्या तार जोड़ने की कोशिश कर रही है एसओजी? बिल्कुल, देखिए मनीष, सबसे पहले जब एनडीटीवी ने ये मामला जो शुरू हुआ था, जब इस पूरे मामले की जांच एसओजी कर रही थी, तो उस समय भी जो है एनडीटीवी ने कहा था कि करीब 2 दर्जन के लगभग जो है या उससे अधिक भी जो ट्रेनी एसआई है उनको जो है बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे उन पर, क्योंकि वो लोग उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध थी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी ये संख्या बढ़ सकती है। अब तक करीब 30 से ज्यादा, क्योंकि 15 आज हुए हैं और उससे पहले करीब 16 के लगभग जो ट्रेनी एसआई थे उनको भी पुलिस ने, एसओजी ने जो है वो गिरफ्तार किया था। ये पेपर लीक का जो मामला है, ये हम कह सकते हैं कि इसको लेकर जब एसआईटी का गठन हुआ और इस पूरे मामले की जांच की गई, तो जांच में तमाम चीजें जो पेपर लीक से जुड़ी थी, कैसे ये नेटवर्क काम करता था और कैसे इन लोगों तक जो है पेपर आया। हालांकि इंटरव्यू में कई लोगों के मार्क्स कम थे, पेपर में ज्यादा थे, उसके बावजूद जो है न्यूनतम इंटरव्यू में नंबर उन्होंने दिए, उसके बावजूद भी वो जो है अंतिम रूप से उनका चयन हो जाता है। और कईयों को जो है पेपर पहले मिला, कईयों की जगह डमी कैंडिडेट बिठाए। डमी कैंडिडेट के लिए किस तरह ये लोग काम करते थे, अलग अलग गेम्स थी राजस्थान की। तो ऐसे में हम कह सकते हैं राजस्थान एसओजी जो है वो जिस तरह कार्रवाई लगातार कर रही है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे मनीष हो सकते हैं। जी मुबारिक, क्या जानकारी आ रही है कि ये ट्रेनीज कहाँ इस वक्त पे ट्रेनिंग ले रहे थे और किन किन जगहों से जुड़े हुए हैं? ये कोई इनके बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज जो 15 जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है जिन्हें एसओजी ने जो है वो गिरफ्तार किया है, तो ऐसे में इनमें 2 तो महिलाएं बताई जा रही है, 2 महिला सब इंस्पेक्टर बताई जा रही है, जिनकी ट्रेनिंग जयपुर स्थित जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां चल रही थी इनकी ट्रेनिंग। और बीते दिनों देखिए एसओजी अलग अलग तरीके से इनकी पड़ताल कर रही थी। इन्हें एक जो पेपर हुआ था, जो जिस भर्ती परीक्षा में लोग पास होकर यहाँ पहुंचे हैं, उसी परीक्षा का पेपर इन्हें फिर से दिया गया और फिर से देने के बाद इन्हें वही आंसर शीट, वही सारी चीजें दी गई कि एक बार फिर से जो इस पेपर को सोल्व करके वो दिखाए। तो जब वो चीजें भी एसओजी की ओर से करवाई गई, उनमें भी कुछ लोग संदिग्ध पाए गए, उनके सिग्नेचर जो है वो मैच किए गए। परीक्षा में जो फोटो दी गई थी उन फोटोओं का मिलान किया गया, कैसे कैसे ये लोग जुड़े थे, किन किन के नाम उस दौरान सामने आए, उन लोगों को चिन्हित करके जो है वो अब एसओजी अपनी कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ा रही है। और बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ बड़े नाम इसमें सामने आए या कई नए नाम सामने आए। इन संभावनाओं से जो है वो इनकार नहीं किया जाता। जी निश्चित रूप से कुछ बड़े नाम जिस पर अंदेशा हमेशा से लगाया जा रहा है कि जो सिस्टम के अंदर बैठे कौन नाम है जो इस पूरे रैकेट को अंजाम दे रहे थे, जिनकी शह पर ये पेपर लीक का खेल चल रहा था, उसी पर अब नज़र होगी। एक बड़ी जानकारी ये आप दे रहे हैं। और अब आपने बताया कि महिलाएं भी हिरासत में ली गई हैं, ट्रेनी 2 महिलाएं आपने जिक्र किया। मुबारिक, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही हूं, तो पहले भी भर्ती लीग परीक्षाओं में महिलाएं पकड़ी गई हैं, तो किस तरह से ये
नेटवर्क ना सिर्फ कहें कि पुरुष अभ्यर्थियों के बीच में बल्कि महिला अभ्यर्थियों तक भी फैला हुआ है और पूरब से पश्चिम और उत्तर तक भी पूरे राजस्थान में इसके तार जुड़े हुए हैं। तो क्या कोई उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई एक और नया, जिस तरह से यूनिक भांबू और पुराने नाम जो मीणा और यादव जैसे नाम निकल कर आए, क्या एक और नाम इस तरह की इस कड़ी में निकल कर आने की संभावना है? तो बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं। पूरा राजस्थान इस पेपर लीक के से जुड़ा हुआ था। जिन जिन लोगों ने, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा हो, चाहे जैन भर्ती परीक्षा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में इन जेम्स ने जो है पर्चे आउट किए थे। और जिन जिन लोगों तक ये पर्चे पहुंचाए थे, क्योंकि शुरुआत जो है जैन भर्ती परीक्षा से हुई थी, जब एसओजी ने इन पर कार्रवाई की, उसके बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की भी जो है वो पुरानी जो चीजें थी वो खुली, उनकी पर्चे उजागर हुई। तो तब ये सारी चीजें निकलकर सामने आए, चाहे वो यूनुस बाबू हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, या फिर दूसरा राजेंद्र यादव जो कि शिक्षक है और वो करीब 15 सालों से भी ज्यादा से एक स्कूल में जो है वो कार्यरत था। तो ऐसे में कहां कहां तक ये पेपर पहुंचा, इन तमाम चीजों की पड़ताल जो है वो एसओजी कर रही है। और एसओजी ने अब तक करीब 30 से ज्यादा जो है ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी की। अब आज इन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है और जल्दी जो है कोर्ट के सामने भी पेश किया जाएगा। ये तमाम चीजें होंगी क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला काफी हद तक उछला था उस दौरान, और जब अब एसओजी इस पर कार्रवाई कर रही, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई और भी नाम सामने आए, चाहे वो आरपीएससी का हो, क्योंकि आरपीएससी की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। क्या आरपीएससी से भी इसके तार जुड़े थे? ये सवाल भी अपने आप में अहम हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई है। मुबारक, आप बने रहिएगा। अगली